मार के आओ। आज जो है पूतना 16 श्रृंगार करके चली। पूतना का स्वरूप तो अच्छा था नहीं, काली थी, तो क्या किया उसने, बहुत सारा सफेद पाउडर लगा दिया कि कैसे भी सफेद दिखने लगूं। जितने बड़े बड़े नाखून थे सभी काट लिए और सुंदर साड़ी पहन ली और जितने भी बड़े बड़े दांत थे सब घिसवा लिए और इतना बड़ा घूंघट लगा के आज चलिए। सभी कई बालकों को उसने मार दिया था और जब गोकुल पहुंची, गोकुल में उसे पता लगा कि नंद बाबा के एक बालक ने जन्म लिया है। पूतना गई, माँ यशोदा वहां बैठी बालकों को खिला रही थी अपने लाला कन्हैया को। उसने देखा, देखते ही बोली, सभी जो गोपांगनाएं हैं, जितनी भी गोपियां हैं, सबने देखा, गोकुल नगरी की जितनी भी स्त्रियां हैं, सबने देखा कि ये लंबी चौड़ी स्त्री कौन आ रही है। जो राक्षस होते हैं ना, वो आम आदमी से थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं। सबने मन में विचार आया कि कोई बात नहीं है, माँ यशोदा के गांव की होगी, माँ यशोदा की सहेली होगी, उनको पता चला है कि नंद रानी के लाला हुआ है, तो उनको देखने चली आई। सबने उनको जाने के लिए रास्ता दे दिया। अब पूतना जो है गई, माता यशोदा जो बैठी थी लाला को गोद में लेके खिला रही थी। पूतना आई और बोली, यशोदा मैया बधाई हो। यशोदा मैया ने कही, तुमको भी बहुत बहुत बधाई हो। तो बोली, मैंने सुना था कि आपके लाला हुआ है, तो मैंने कही चलो जाके बधाई दे आऊं, वो लाला को खिलाया हूं। यशोदा मैया तो बहुत सीधी सादी भोली भाली थी। उन्होंने कहा, अरे ये मेरा लाला थोड़ी हुआ है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हुआ है, लो ये लाला को तुम भी खिला लो। और पूतना की गोद में देके माँ यशोदा जो है अपने जो अन्य अतिथि आए थे उनके स्वागत सत्कार के लिए चली गई। पूतना ने देखा कोई नहीं था, उसने देखा तो जो बाल कृष्ण लाल को गोदी में लिया और अपने आंचल के नीचे छुपा लिया और अपना जो जहर भरा स्तन है वो कन्हैया के मुख में दे दिया। कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा, देखकर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आंखें क्यों बंद की? भगवान ने आंखें इसीलिए बंद की, जितने भी संत हैं सब अपना अपना भाव लगाते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसीलिए बंद की होगी कि भगवान के मन में थोड़ी गिलानी हुई होगी कि राम अवतार में जब मैंने लिया था तब भी पहले स्त्री को मारना पड़ा था और आज जब मैंने कृष्ण अवतार लिया है तब भी ये स्त्री को ही मारना पड़ रहा है। राम अवतार में सबसे पहले भगवान ने ताड़का को मारा था और कृष्ण अवतार में ये पूतना जो है मरने के लिए चली आई। तो भगवान ने आंखें इसीलिए बंद कर ली कि ये पूतना है, ये मेरे को मारने आई है, इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि स्त्री है, दोनों अवतारों में मुझे स्त्री का ही मारना पड़ रहा है सबसे पहले। एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसीलिए आंखें बंद की कि ये है तो राक्षसी, लेकिन काम की कौन सा कर रही है? भगवान को दूध पिलाने आई है। इसीलिए भगवान आंख बंद करके सोच रहे होंगे कि इसे कौन सी गति प्रदान करनी है। काम तो जब जो माँ यशोदा कर रही है वही ये काम करने आई है, भगवान को स्तनपान कराने आई है। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद कर लिए कि भगवान के दाहिने नेत्र में सूर्य और बाएं नेत्र में चंद्रमा का वास है और जैसे ही सूर्य चंद्रमा ने देखा कि भगवान को मारने के लिए राक्षसी आई है, मानो सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया। जितने संत हैं कई कई इसका अर्थ लगाते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसीलिए बंद की होगी कि देखो मैं आया हूं यहाँ इस गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए और ये पूतना है मुझे जहर पिलाने आई है। तो भगवान आंखें बंद करके ये ध्यान कर रहे होंगे कि जहर तो मैं पी नहीं सकता हूं, जहर पीने का काम किसका है? भोले बाबा का। तो भोले बाबा का भगवान आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे कि भोले बाबा आओ और जहर जहर जो है वो आप पी जाओ जितना विष है, और जो भी दूध है उसका पान मैं कर लूंगा। एक संत ने सोचा और कहा कि इसने हजारों बच्चों को मार दिया है, एक बालक के चक्कर में इसने सैकड़ों बच्चों की हत्या कर दी है। तो भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि उन जो सैकड़ों बच्चों को इसने मार दिया है उनको मोक्ष कैसे मिले, उनको कौन सी गति मिले। आज पूतना ने क्या किया, अपना जहन भरा स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान जो है पूतना का स्तन पान करने लगे। पूतना ने सोचा कि जैसे ही स्तन मुख में दूंगी जहर मुंह में जाएगा, कन्हैया मर जाएगा, फेंक कर तुरंत भाग जाऊंगी।
लेकिन जैसे ही उसने अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया, भगवान ने उसके धीरे धीरे करके पहले दुग्ध का पान करना शुरू किया और थोड़ी देर बाद दुग्ध पान करते करते भगवान ने उसके प्राणों का हरण करना शुरू किया। जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है, सांस रुकने लगती है। अब जैसे ही उसकी सांस रुकने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी पूतना कि अरे छोड़ो मेरे को, छोड़ो कन्हैया। उठा के भगवान को भागने लगी और चिल्लाने लगी कि कन्हैया मुझे छोड़ो, कन्हैया मुझे छोड़ो। भगवान जो है वो छोटे से थे, 7 दिन के बालक भगवान बोल पड़े कि अरे पूतना मौसी, हमें छोड़ना तो आता नहीं है, पकड़ना हमें आता। जिसको हम एक बार पकड़ लेते हैं उसे जिंदगी में कभी छोड़ते नहीं। अब पूतना जो है वो चिल्लाती चिल्लाती घर के बाहर, नंद महल के बाहर निकली आई और भगवान ने धीरे धीरे करके उसके प्राणों का हरण कर लिया और पूतना ने जो बहुत विकराल रूप धारण कर लिया, अपने असली रूप में आ गई पूतना। जितने भी राक्षस होते हैं ना, वो कितना भी सुंदर वेश धारण कर लें, लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है तो वो अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। पूतना जो है महल से बाहर निकली, उसका बड़ा विकराल स्वरूप हो गया और भगवान ने उसके प्राणों का हरण किया और जैसे ही उसके प्राणों का हरण किया, पूतना बड़े विशाल शरीर लेकर धड़ाम से पड़ती। सज्जनों, लिखा है भागवत में कि पूतना, इतना बड़ा पूतना का शरीर हो गया था, 6 कोस का शरीर था पूतना का। 6 कोस मतलब 18 किलोमीटर। मरते समय पूतना का शरीर हुआ था 18 किलोमीटर। जब वो गिरी तो जितने भी वृक्ष वनस्पति जितने भी नीचे आए सब दब के कुचल गए और भगवान जो है पूतना के स्तन के ऊपर बैठकर खेल रहे थे। न यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। इतने गिरने की जोर से इतनी आवाज आई कि सभी गोकुलवासी सभी घबरा गए, बोले क्या हो गया, लगता है भूकंप आ गया। यशोदा मैया दौड़ी, सभी गोपियां दौड़ी, सभी गोप ग्वाल दौड़े दौड़े जाकर देखा कि अरे ये तो कोई राक्षसी है। अरे कन्हैया को मारने के लिए राक्षसी आई थी और माँ यशोदा ने देखा कि राक्षसी के ऊपर भगवान कृष्ण जो है और बैठे खेल रहे हैं। बहुत लंबी सीढ़ी लगाई गई, एक ग्वाला ऊपर चढ़ा और भगवान को ऊपर से उतार के लाया। अब जो है उतार कर लाए, सभी ने कहा, वो जितनी भी बड़ी बूढ़ी स्त्रियां थी सबने कहा अरे इसने तो राक्षसी का स्पर्श किया है, इसे तो झाड़ा लगाना चाहिए। सभी स्त्री जो है वो गौमूत्र से झाड़ा लगा रही हैं, गौ की पूंछ से जो है कन्हैया का झाड़ा लगा रही हैं और कन्हैया के नाम से ही कन्हैया का झाड़ा लगा रही हैं। हे माधव, मेरे लाला की रक्षा करें, नेत्रों की रक्षा माधव करें, गोविंद करें, मेरे शरीर की रक्षा, हृदय की रक्षा गोविंद करें, गोपाल करें। कन्हैया बड़े बैठे बैठे हंस रहे थे, करे मेरे नाम से ही देखो कितनी माताएं सीधी हैं, उनको क्या पता है कौन है। आज कन्हैया के नाम से कन्हैया का ही झाड़ा लग रहा है। जब नंद बाबा लौट कर आए मथुरा से, उन्होंने देखा अरे ये राक्षसी कौन है। तो सभी जो गोकुल वासियों ने बताया कि ये राक्षसी आई थी कन्हैया को मारने के लिए और पता नहीं क्या हुआ, ये राक्षसी तो यहां मर गई और कन्हैया जो है इसके ऊपर खेल रहे थे। नंद बाबा ने कहा चलो बढ़िया है, मर गई, अब ऐसा करो इतनी बड़ी जो राक्षसी 18 कोस लंबी चौड़ी, अब इसका क्या किया जाए। सभी जो गोकुल वासियों ने उसके छोटे छोटे कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए और कई चिताओं में उसको जला दिया। जब पूतना का शरीर जलाया है तो पूतना के शरीर से बदबू नहीं आई, सुंदर सुगंधी आई है। इतनी सुंदर सुगंधी थी मानो चंदन की लकड़ी जल रही है। बोले क्यों? बोले कि भगवान जिसको स्पर्श करते उसके शरीर से कभी दुर्गंध आ सकती है क्या? और जो गति माता यशोदा को मरने के बाद मिलने वाली थी वो पूतना को भगवान ने, पूतना को सबसे पहले जो मातृ गति जो है वो पूतना को सबसे पहले दी। बड़े बड़े देवता लोग भी, ब्रह्मा आदि भी कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए तरसते हैं कि कैसे भी कृष्ण का सानिध्य मिले। तो बोले पूतना कौन थी? तो कहते हैं कि जो अपने पूतना जो है पूर्व जन्म में राजा बलि की लड़की थी, राजा बलि की पुत्री थी। जब भगवान वामन राजा बलि के पास गए थे तो इनकी जो पुत्री है वो इनको सब देख रही थी, वामन भगवान को। और इतना सुंदर बालक को देखकर उनकी पुत्री के मन में विचार आया कि अरे इतना सुंदर छोटा सा बालक अगर जो मेरे होता तो मैं उसको अपना स्तनपान कराता।
भगवान ने उसकी इच्छा को पूर्ण करते हुए तथास्तु कह दिया। और जब भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिया, तब उसके मन में ऐसा विचार आया कि अगर जो ऐसा बालक मेरे उत्पन्न होता तो मैं उसे स्तन की जगह जहर भरा स्तन पिला देती और उसे मार देती। भगवान ने कहा, जो उसकी दोनों इच्छाओं को पूरी किया। तो आज वही पूतन जो राजा बलि की लड़की है, आज पूतना बन के आई। भगवान ने उसका उद्धार किया, उसे सायुज्य नाम की भगवान ने मुक्ति दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब भगवान का कोई भी अवतार होता है तो भगवान भोले शंकर अवश्य आते हैं। भगवान ने जितनी भी अवतार ली हैं, सबके दर्शन करने के लिए सबसे पहले भोले बाबा हैं। जब भगवान राम ने अवतार लिया था तब भी सबसे पहले भोले बाबा ही आए थे कि नहीं? तो आज भोले बाबा जो है वो गोकुल पधारे और नंद रानी के महल के आगे खड़े होकर जोर का अलग जगाने लगे। भोले बाबा के साथ में काकभुसुंडी जी भी आए थे और दोनों भोले बाबा ने आज बहुत सुंदर साधु का वेश रखा। अब भोले बाबा के गले में लंबे लंबे सर्प पड़े हैं, छिपकली, बिच्छू, कांतर सभी भोले बाबा के साथ में आए और आकर नंद रानी के महल के आगे आकर जोर का अलख जगाया। बोल अलख निरंजन, जोर जोर से अलख जगाने लगे। तो नंद रानी बाहर आई, यशोदा मैया बाहर आई। यशोदा मैया ने कहा, अरे बाबा कौन हो तुम? बोले हम कैलाश से आए हैं और हमारा नाम महादेवेश्वर है। बोले कौन? बोले महादेव से, हिमालय से आए हैं। हमारे गुरु का आदेश हुआ था कि जाओ गोकुल में कन्हैया के दर्शन करके आओ, तो आपके लाला का जो हुआ है उसका हम दर्शन करने के लिए आए। मैया ने कहा, अरे बाबा तू कौन है? अरे इतने सारे सांप बिच्छू तेरे ऊपर लटक रहे हैं, अगर जो तू मेरे लाला के पास जाएगा, कोई सांप ने लाला को काट लियो तो मेरा लाला डर जाएगा, तो मैं अपने लाला के दर्शन तो ना कराऊंगा। तू ऐसा कर, तू यहां से जा, जो कुछ तो चाहिए सो तू ले ले, लेकिन मैं अपनी लाला के दर्शन तो ना कराऊंगी। भगवान शंकर कह रहे, अरे मैया तेरा जो लाला है ना, ये छोटे मोटे सांपन से डरे ना है, ये तो 1000 फण वाले नाक के नीचे तो सोब है। मैया बोले, अरे तेरी बात में कुछ समझ में ना आ रही। जब मैं 80 साल की बुढ़िया है क्या तू देख कर डर लग रहा है, तो मेरा लाला तो अभी 1 महीना को है, वो डरेगा ना है का? भगवान ने कही, नहीं मैया तू मेरे को एक बार लाला के दर्शन करा दे, तेरा लाला डरेगा ना। मैया ने कही, बाबा कुछ भी कर ले पर मैं दर्शन तो नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा, अरे मैया तू योगी हट जाने ना, अभी मैं यहीं पर धूनी रमा के बैठ जाऊंगा। 12 साल की तपस्या साधना करने के लिए धूनी रमा के बैठ जाऊंगा, जब लाला तेरे निकलेगा तब मैं दर्शन कर लूंगा। मैया बोले, अरे बाबा तूने योगी हट तो सुनो होगा, पर त्रिया हट तू नहीं जाने। 3 तरह के हट होते हैं, एक योगी हट, एक बाल हट और एक त्रिया हट स्त्रियों का। बोले, अरे बाबा तो अभी स्त्रियों को हटना मालूम, तो त्रिया हटना मालूम। अरे मैंने कह दी दर्शन ना कराऊंगी, तो तू चाहे कुछ भी कर ले तो दर्शन ना कराऊंगी। बहुत जब बहस होने लगी तो भगवान ने कही कि कोई बात नहीं है मैया, हम तो लाला के दर्शन करने आए थे, अगर जो तू दर्शन ना करा रही तो कोई बात ना, हम तो यहां से जा रहे हैं और जाकर जमुना किनारे बैठेंगे। ये कहकर भोले बाबा वहां से चले गए। और जैसे ही भोले बाबा वहां से गए तो क्या देखते हैं, कन्हैया ने ये सोचा कि अरे भोले बाबा वापस चले गए बिना दर्शन किए। तो कन्हैया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब बेचारी सभी जितनी गोपियां थी सभी आ गईं, आके कहने लगी, अरे लाला क्यों रो रहा है? बोले, अरे सुबह से पता नहीं क्या हो गया, ये रो ही रो रहा है, चिल्ला चुप नहीं हो रहा है। सभी प्रयास कर लिए हैं, दूध भी इसको पिला दिया है, दूध भी नहीं पी रहा है, इसकी लगता है कोई नजर इसके लग गई। तो बोले कि ऐसा है, सुबह से कौन कोई घर में आया? बोले, सुबह से कोई नहीं आया, लगता है मेरी नजर इस लाला को लग गई है। तो गोपियों ने कहा, सुबह से कोई हमारे महल के पास नहीं आया? बोले, एक बाबा आया हो तो कह रहा हो तो कि लाला के दर्शन करा दे, और बाकी लंबे लंबे सांप बिच्छू लटक रहे, मुंह से कहवे लगो दर्शन करा दे, तो मैंने दर्शन ना कराया। और जब से बाबा गए हो तब से ये लाला रो ही रो, जब से लाला चुप ही ना है रो। अब यशोदा मैया बोली कि ऐसा है, जाओ जल्दी, अभी
बाबा जो है बहुत दूर ना पहुंचो होगो, यहीं कहीं आसपास अपने महल के घूम रहे होगो, जाओ पहले बाबा को बुला के लाओ। जब बाबा आ जाएगो तभी कुछ करेगो, तब जाके मुंह तो लग रहा हो, जब बाबा का छू टूना टुटका करके चलोगो। जब बाबा आएगो तो अपना टुटका उतारेगो तो हमारा लाला जो है रोना बंद करेगो। आज 2-4 गोपियां जो हैं दौड़ी दौड़ी जा रही हैं, भगवान शंकर जो है एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वट वृक्ष सज्जनों किसका प्रतीक है? वट वृक्ष प्रतीक है विश्वास का। भगवान को विश्वास है, भगवान शंकर को, कि कन्हैया का दर्शन मुझे अवश्य होगा। आज वट वृक्ष के नीचे जाकर समाधि लगाई, दौड़ी दौड़ी जो गोपियां आई, बोले अरे बाबा तो नंद रानी ने बुलाया हुआ है। बोले अरे वो तो लाला के दर्शन ना कराएगी, मैं तो लाला के दर्शन करे आया तो, और वो दर्शन ना कराएगी तो कोई बात ना है, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। अरे बोले ना लाला, हमारा लाला जो है रो है, तुम चलो, तुम चल के बाद दर्शन करो, और तुम्हारे दर्शन करके बाद जो तुम्हें टूना टूट का कुछ करना है तो कर दो, नहीं तो वो हमारा लाला चुप ना है, तो बड़ा परेशान है। बाबा ने कहा ठीक है देवी, और आज भोले बाबा गए हैं नंद रानी के। अब भोले बाबा ने जैसे ही नंद रानी